दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम सब जानते हैं। हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखे हैं कि इतना पैसा पे करके हम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। यानी कि कंपनियों में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कोई बताता है 500 रुपए पे करके, कोई कहता है 700 रुपए पे करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लें। और हम इंश्योरेंस लेने के लिए यानी कि टर्म प्लान लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि टर्म इंश्योरेंस हमें कितने साल के लिए लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, अगर आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। और अगर आप एक ग्राहक हैं, कस्टमर हैं और आप अपने लिए टर्म प्लान कर रहे हैं तो आपको भी पता होना जरूरी है कि टर्म प्लान तो आप लेने जा रहे हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस हमें कितने साल के लिए लेना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर ये टर्म प्लान है क्या, जिसका जबरदस्त तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है टीवी में, FM पर, न्यूज़पेपर में, हर जगह 1 करोड़ का इंश्योरेंस कितने पैसे में मिल रहा है। आखिर ये टर्म प्लान है क्या, पहले इसको समझते हैं। उसके बाद समझेंगे कि टर्म प्लान लेते समय क्या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। और उसके बाद हम समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस हमें कितने साल के लिए लेना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें हमें पहले ही यह डिसाइड करना होता है कि कल अगर हम परिवार के साथ में नहीं रहेंगे, अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उस केस में हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को कितना पैसा मिलना चाहिए, राइट। तो हमें टर्म इंश्योरेंस लेते समय सम एश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस कवर का चुनाव करना होता है। अब अगर हम 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हैं, 1 CR का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कल अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने पर उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, राइट। 1 करोड़ रुपए। अगर ये कवरेज सम एश्योर्ड 5 करोड़ का होता है तो 5 करोड़ का मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने पर 5 करोड़ उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। लेकिन ये 5 करोड़ क्या सभी को मिल पाएगा या 1 करोड़ सभी को मिल पाएगा? जी नहीं। जो इंश्योरेंस कवर मिलता है, ये इंश्योरेंस कवर डिपेंड करता है उस व्यक्ति की इनकम के ऊपर। अगर मेरी इनकम साल की 1 लाख रुपए है और मैं चाहता हूं कि मुझे 5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाए तो यह संभव नहीं है। यह जो कवरेज मिलता है, सम एश्योर्ड मिलता है, यह टोटली डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, राइट। जो हमारी इनकम है उस इनकम के अकॉर्डिंग अंडरराइटिंग टीम डिसाइड करती है, चेक करती है कि क्या ये एलिजिबल है इतने इंश्योरेंस कवर के लिए। बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस लेना तो चाहते हैं, अप्लाई भी करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी रिजेक्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो इस इनकम स्लैब में नहीं आते हैं, राइट। तो जब आप टर्म पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो टर्म इंश्योरेंस दूसरे इंश्योरेंस से अलग कैसे है? देखिए, एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी, दोनों में क्या फर्क होता है? टर्म इंश्योरेंस जो होता है, टर्म इंश्योरेंस में आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो प्रीमियम आप सिर्फ इंश्योरेंस कवर के लिए पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस कवर के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। यानी कि मैच्योरिटी पर कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैच्योरिटी पर कोई पैसा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप टर्म इंश्योरेंस 20 साल का लेते हैं और 20 साल तक आप हर साल रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं और पॉलिसी होल्डर 20 साल के बाद भी जीवित है, राइट, तो पॉलिसी मैच्योरिटी पर उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 20 साल के अंदर अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर अगर उसने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा।
यहीं पर एंडोमेंट जो पॉलिसीज होती हैं, इसमें आपको मैच्योरिटी पर रिटर्न भी मिलते हैं और साथ साथ आपका इंश्योरेंस भी होता है। लेकिन यहां पर कोई रिटर्न नहीं होते हैं, सिर्फ इंश्योरेंस कवर होता है, ये इंश्योरेंस कवर होता है। राइट, दोनों में फर्क है। यहां पर टर्म प्लान में प्रीमियम कम होता है, प्रीमियम बहुत ही लो होता है, और एंडोमेंट पॉलिसी में प्रीमियम हाई होता है, प्रीमियम ज्यादा होता है। राइट, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्म प्लान और एंडोमेंट पॉलिसी में क्या फर्क है। दूसरा, हम समझते हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी अगर लंबे समय के लिए ले, अगर मान के चलते हैं एंडोमेंट पॉलिसी आप 30 साल के लिए ले रहे हैं और एंडोमेंट पॉलिसी आप 15 साल के लिए ले रहे हैं, तो 15 साल की जो टर्म होगी उसमें प्रीमियम ज्यादा होगा, और अगर 30 साल की टर्म होगी तो उसमें प्रीमियम कम होगा कंपेयर टू 15 इयर्स टर्म। यानी कि एंडोमेंट पॉलिसी अगर आप 15 साल के लिए लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी लंबे समय के लिए लेंगे तो आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। वहीं पर टर्म इंश्योरेंस में बिल्कुल उल्टा होता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आप पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर आप कम टाइम के लिए लेंगे, कम टाइम के लिए पॉलिसी लेंगे तो आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन है कि लंबे समय के लिए हम पॉलिसी लेंगे तो क्लेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कंपनी को क्लेम देना है तो उसको प्रीमियम लेना पड़ेगा। अब मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जैसे 60 साल का कोई व्यक्ति 60 साल का पॉलिसी लेता है, कोई लेता है 70 इयर्स का टर्म प्लान लेता है, कोई 80 इयर्स का टर्म प्लान लेता है, और कोई 100 ईयर का टर्म प्लान लेता है। अगर कोई 100 ईयर का प्लान लेता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसका क्लेम आना ही आना है, यानी कि कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 60 साल की पॉलिसी कोई लेता है, 60 साल के टेन्योर की, तो इसमें क्लेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। राइट, तो यही रीजन है कि लंबे समय के लिए अगर हम टर्म प्लान लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस हमें कब लेना चाहिए। हम समझते हैं टर्म इंश्योरेंस हमें कब लेना चाहिए, यहां पर हम समझते हैं। देखिए, टर्म इंश्योरेंस हम कब लेना चाहिए, क्यों लेते हैं? टर्म इंश्योरेंस लेने का कारण यह है कि हमारे ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमने टर्म प्लान लिया हुआ है। कल अगर भगवान ना करे हम नहीं रहे परिवार के साथ में, तो कम से कम हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, जो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग जिनके खर्चे चल रहे हैं, तो हमारी इनकम बंद होने पर कम से कम उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। तो सबसे पहले हमें टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? जब हमारे ऊपर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल। राइट, दूसरा, जब हमारे ऊपर फैमिली के डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट। तीसरा, हमें कब लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए जब तक, कब तक लेना चाहिए? जब तक चिल्ड्रन, बच्चे सेटल नहीं हो जाते। अब सवाल आता है कि क्या सर हमें 80 साल या 100 साल का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए? तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, हमें इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि टर्म प्लान तब तक लेना चाहिए जब तक हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश नहीं हो जाती है। राइट, अगर हमारे ऊपर कोई लोन चल रहा है, तो हमें, हमारा जब तक लोन कंप्लीट नहीं हो जाता उतने साल के लिए हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। जब तक हमारे ऊपर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, हमारे बच्चे सेटल नहीं हो जाते, तब तक हमें अपना टर्म इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। अब किसी व्यक्ति की एज मान के चलते हैं 30 साल है, कितनी एज है? 30 इयर्स, और उसका बच्चा है, बच्चे की एज है 1 ईयर, तो क्या इसको 100 साल का टर्म प्लान लेना चाहिए? मेरे हिसाब से 100 साल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 100 साल का टर्म प्लान लेगा
तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 100 साल तक लेके करना क्या है यार, बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जाना तो सबको है इस दुनिया से, एक ना एक दिन कोई अमृत पी के नहीं आया, जाना सभी को है। जब जिम्मेदारी खत्म हो जाएंगी उसके बाद दुनिया को टाटा बाय बाय चले जाते हैं। तो हमें तब तक टर्म इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए जब तक हमारी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, बच्चे सेटल नहीं हो जाते। तो जो 30 साल का व्यक्ति है जिसका बच्चा 1 साल का है, तो बच्चा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद लगभग शादी हो जाएगी, 25, 26, 27 साल में शादी हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद 1-2 साल उसको जॉब में मान लीजिए, तब तक फादर की जिम्मेदारी होती है। तो मान के चलते हैं 30 इयर्स लगा लीजिए, 30 साल, यानी कि जब बच्चे की 31 साल हो जाएगी तो ये व्यक्ति जिसकी एज 30 साल है ये अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाएगा। यानी कि बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चे सेटल्ड हो गए, टेंशन खत्म हो गई, तो इसको 60 साल तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। यानी कि अगले 30 साल के लिए उसको कवरेज लेना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कितने टेन्योर का हमें टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। जब तक बच्चे सेटल नहीं हो जाते तब तक हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आपके सामने बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते होंगे जो पूछते होंगे यार टर्म प्लान में 100 साल का लेना चाहता हूं। तो आप उसको समझाइए, उसको बताइए कि सर अगर आप टेन्योर 30 साल का लेते हैं और अगर आप टेन्योर 50 साल का लेते हैं या 40 साल का लेते हैं तो दोनों में बहुत फर्क होगा, दोनों के प्रीमियम में बहुत फर्क होगा। 50 साल की एज तक आपका इंश्योरेंस कवर चलेगा और आप चाहते हैं कि 80 साल की एज तक आपका इंश्योरेंस कवर चले, दोनों के प्रीमियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो मेरा सुझाव है कि आप तब तक का टर्म प्लान लें या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें जब तक आपकी जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के प्रति वो खत्म नहीं हो जाती, आपके बच्चे वेल सेटल नहीं हो जाते। तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने एक और आ रही है। बहुत सारे दर्शकों ने मुझे कमेंट किए कि सर हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब आपकी वो टेंशन भी दूर होने वाली है। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको कस्टमर नहीं मिलते हैं, अब आपको आना होगा ऑनलाइन। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट चला के ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर, वो कस्टमर जो आपके शहर में रहते हैं और जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। AMIT, अमित TYAGI डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, उसके बाद आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। आप कोर्स को एनरोल करेंगे तो आपको हम वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, हम आपको गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना सिखाएंगे, हम आपको यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट चलाना सिखाएंगे और साथ साथ हम आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चलाना सिखाएंगे। राइट, तो जल्दी से बिना देरी किए कोर्स को एनरोल करें, जो आपकी मदद करेगा कस्टमर ढूंढने के लिए। और अगर आप कस्टमर हैं, आप अपने लिए पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उस लिंक पर जाकर आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि कितना आपका प्रीमियम आता है और बहुत जल्द आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी टीम के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द